अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है अमेजोन होलसेल के रिलेटेड। और आज हम अपने लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांड्स अप्रूवल कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, ब्रांड्स के अप्रूवल किस तरह से लेने हैं, हमने ब्रांड्स को हंट कैसे करना है, कौन से ब्रांड्स को हमने फाइंड करना है और उनको कैसे अप्लाई करना है, ये सारा हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रांड्स हंटिंग का भी वही तरीका है जो प्रोडक्ट हंटिंग का है। उसी तरीके से ब्रांड्स भी हंट किए जाते हैं, सेलर स्पाई के थ्रू भी ब्रांड्स हंट किए जाते हैं और कीपा के थ्रू भी क्राइटेरिया डाल के, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बताया था, इसी तरह ब्रांड्स हंटिंग भी होती है। लेकिन उसमें हम प्रोडक्ट्स को फाइनल करते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं वन बाय वन, और यहाँ पे हम ब्रांड्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी ब्रांड्स निकलते हैं उनको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अ, हम आज करेंगे जी ब्रांड्स हंटिंग थ्रू सेलर्स पर। ठीक है, जब आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हो, ब्रांड का अप्रूवल लेते हो, तो डिफरेंट ब्रांड्स को आप अप्लाई करते हो, बहुत सारे ब्रांड्स को अप्लाई करते हो, और उसमें से कोई एक दो ब्रांड्स आपको अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांड्स आपको अप्रूवल देते हैं, कुछ ब्रांड्स आपको बिल्कुल अप्रूवल नहीं देते, कुछ ब्रांड्स छोटे सेलर्स को अलाउ ही नहीं करते, कुछ ब्रांड्स का एमओक्यू बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के वो बहुत ज्यादा परचेजिंग करनी पड़ती है उनसे, और कुछ का एमओक्यू भी छोटा होता है। स्मॉल ब्रांड्स का जो है, एक तो वो अप्रूवल भी जल्दी दे देते हैं और उनका एमओक्यू भी कम होता है। ठीक है, फिर ब्रांड जो इनवॉइस देती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांड की इनवॉइस, वो जब भी अमेजोन आपसे मांगता है कोई भी डिटेल्स प्रोडक्ट की, तो आपने वो इनवॉइस सबमिट करवानी होती है। ठीक है, और आपके पास जब ब्रांड की इनवॉइस होगी तो अमेजोन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ब्रांड हंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कोई भी प्रोडक्ट देख लेंगे कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट हमने हंट की है। ठीक है, जिस भी तरह से आपने हंट की हो, बेशक क्राइटेरिया डाल के एक प्रोडक्ट निकाल लो, कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो जिसमें सेलर्स ज्यादा हो। ठीक है, जिसमें सेलर्स ज्यादा हो, जो आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लो। फिर उसकी सेलर स्नाइपिंग आप स्टार्ट करो। ठीक है, कलर स्नाइपिंग जो है, ये बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसीजर है, जिस पे आप जो जब आप इस पे बैठो तो आप आपको नई से नई चीजें मिलती रहती हैं। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता, आपको नए से नए स्टोर्स मिलते रहते हैं, नई से नई प्रोडक्ट्स, नए से नए ब्रांड्स मिलते रहते हैं। यूएसए की मार्केट इतनी बड़ी है कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, मिलियंस ऑफ ब्रांड्स हैं वहां पे। तो उसमें से कोई तो होगा ना जो आपको अप्रूवल देगा, अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की इजाजत देगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम होलसेल में क्या करते हैं, हम रीसेलिंग ही करते हैं ब्रांड्स की, प्रोडक्ट्स की, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उनके साथ जाके मी टू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16 लोगों ने इस लिस्टिंग पे मी टू किया हुआ है। ठीक है, इस लिस्टिंग पे आके उन्होंने मी टू करके इसके साथ बैठे हुए हैं बेचने के लिए कि ये प्रोडक्ट हम भी आपके साथ बेचेंगे। ठीक है, और फिर अमेजोन क्या करता है, जो बाय बॉक्स होता है ना, उसको रोटेट करता है सारे सेलर्स के दरमियान, और जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है उसी को उस वक्त की सेल्स मिल रही होती है। जैसे अभी ये पीएफ ग्लोबल शॉप, ये एक सेलर है जिसके पास करंटली बाय बॉक्स है इस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त जितनी भी सेल्स आएंगी वो किसको मिल रही होंगी? ये पीएफ ग्लोबल शॉप को मिल रही होंगी। ठीक है, अच्छा, तो और इस प्रोडक्ट की सेल्स भी कितनी अच्छी हैं, जबरदस्त हैं, 3K+ बॉट इन लास्ट मंथ है। तो मतलब काफी अच्छी सेल्स है, और सेलर्स भी इसमें सिर्फ 16 है। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट तो हमारी हंट हुई हुई है, अब हम इसकी कलर स्नैपिंग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने ब्रांड्स को निकालना है वहां से। ठीक है, अच्छा, इसके डाटा में चले जाएं, कीपा के, और फिर यहाँ पे बाय बॉक्स में आ जाए, बाय बॉक्स क्या देखते हैं।
ये हमारे पास बाय बॉक्स आ गया इसका। और ये हमारे पास सारे सेलर्स की शॉप्स आ गई, ठीक है। अब ये सबसे कम रिव्यूज वाले को देखें, सबसे कम रिव्यूज किसके हैं, जिनके रिव्यूज कम है ना उनके स्टोर्स आपने देखने हैं। ये 1 रिव्यू वाला है, इसका स्टोर आप देख सकते हैं। फिर ये 86 रिव्यूज वाला है, इसका भी आप देख सकते हैं। 55 वाला है, इसका भी आप देख सकते हैं। लेकिन जितने कम रिव्यूज होंगे ना, 0, 1, 2, 3, 10, इतने स्टोर्स को आपने देखना है, ठीक है। अब ये हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आपने नाम के ऊपर क्लिक करना है, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन पे जाके खोलेगा उसका स्टोर फ्रंट। आपने कीपा में इसका स्टोर फ्रंट खोलना है, ये नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है, ओके। इसको जब क्लिक करेंगे तो इसका आपको कीपा के ऊपर जो स्टोर फ्रंट है वो आपको शो करेगा, कीपा पे जितनी भी इसकी डिटेल था, ठीक है। तो कीपा खुल गया। अब आपने चले जाना है स्टोर फ्रंट पे, ठीक है। उसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएंगे आप। स्टोर फ्रंट पे जाने के बाद आप उसके ब्रांड्स को देखेंगे कि इसके पास कौन कौन सा ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, इस सेलर के पास सिर्फ और सिर्फ रेड वन, ये देखिए ये ब्रांड है, ठीक है। समटाइम्स ब्रांड आपको यहाँ पे नजर आएगा, कभी आपको यहाँ नजर आएगा, कभी आपको बिल्कुल एंड में नजर आएगा। तो जहां पे भी हो इसको आपने, अब देखें जैसे ये पूरी लिस्टिंग है, या जहां पे भी होगा आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ऐसे पकड़ के आप आगे जहां पे आप लाना चाहें वहां पे ला सकते हैं, ठीक है। ब्रांड को आपने फ्रंट पे कर लेना है, जैसे मैंने ये ब्रांड को फ्रंट पे किया हुआ बिल्कुल फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो फिर इसका स्टोर में तो सिर्फ और सिर्फ रेड वन की ही प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हमें ज्यादा ब्रांड्स चाहिए तो हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसको close करो, हम नेक्स्ट पे चले जाओ। ये 55 रिव्यूज वाले पे चले जाते हैं, BVS शॉप। इसके स्टोर पे हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये क्या क्या बेच रहा है। क्योंकि जब हम स्टोर फ्रंट के थ्रू हम जब प्रोडक्ट या ब्रांड हंट करेंगे ना, तो उसके चांसेस अप्रूवल के ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अप्रूवल लेके आया हुआ है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो खरीद के बेच रहा है, तो ऑलरेडी उसके पास अप्रूवल है। तो जब उसको अप्रूवल दे सकता है तो फिर हमें भी अप्रूवल वो दे सकता है, ठीक है। अब इसके पास कुछ ब्रांड ज्यादा है, ये ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर क्लिक करो तो ये सारे जो है अरेंज हो जाएंगे, अल्फाबेटिकली आपके पास अरेंज हो जाएंगे। ये सबसे पहले एस्ट्रा है, DCS स्टील वूल है, ये दो प्रोडक्ट्स इस ब्रांड की हैं। फिर ये फॉस्का है, ये दो प्रोडक्ट्स इसकी हैं। राल ब्रांड है, ये पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, ये है ब्रांड। और ये मतलब इसके पास कोई 4 5 ब्रांड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये सारे सिर्फ आपने ब्रांड्स के नाम कॉपी करके ना एक शीट में ऐड करते जाना। जो जितने भी ब्रांड्स ये सेल करा होगा उसके नाम कॉपी करके तो एक शीट में एंटर करते जाना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करोगे तो ये इसकी पूरी जो ये है ना ये पेज, इसका पूरा डाटा ये आपके पास एक्सेल शीट में आ जाएगा, वहां से भी आप ब्रांड्स को कॉपी कर सकते हो। अभी इसके पास तो थोड़े से ब्रांड्स हैं, ये तो ऐसे ही कॉपी हो सकते हैं, 4 5 ब्रांड है, ऐसे ही आप यहाँ से कॉपी करके तो अपनी शीट में डाल सकते हो। हम एक्सपोर्ट करेंगे ऐसी लिस्टिंग को जिसके पास ज्यादा ब्रांड्स हो। ये दूसरा इसका स्टोर फ्रंट खोलते हैं। अच्छा, एक शीट खोल के अपने सामने रखें, जो शीट मैंने आपको कहा था। अब ये
अब ये देखो, यहाँ पे आप लोगों ने ब्रांड्स के नाम के नीचे ऐड करते जाना है, ठीक है। रेड वन, ये एक ब्रांड आ गया। और दूसरा एक और क्या था, रॉयल था। इस तरह जितने भी ब्रांड्स वहां पे आपको मिले ना, यहाँ पे आपने सिर्फ ब्रांड के नाम एंटर करते जाना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जाते हैं इसका स्टोर फ्रंट। इसका स्टोर फ्रंट अब जाके देखते हैं कि ये कौन कौन से ब्रांड्स बेच रहा है। अच्छा, रेड वन, सेवन, नेक्रोलिया। अच्छा, इसको पहले अरेंज कर लो ये सारे अल्फाबेटिकली, ताकि एक ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स है ना वो सारी इकट्ठी होके आ जाएंगी। जब आप इसको ब्रांड पे क्लिक करोगे ये सारे अरेंज हो जाएंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है। एवॉन, अब ये देखो चार प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे आपको देखने में आसानी हो जाएगी कि एक ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स ये भेज रहा है, बेच रहा है। तो एवॉन, अब ये इसको आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है ये आपको अप्रूवल दे दे, क्योंकि ऑलरेडी ये चार प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड की बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पास अप्रूवल है इस एक ब्रांड का, ठीक है। तभी वो एक ही ब्रांड की चार प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। इसके ये सामने BSR भी लिखे हुए हैं। ये 9,000 है, ये 1 लाख समथिंग है, 1 लाख से प्लस है, और ये 63,000 है। तो ये BSR भी सामने लिखे हुए हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, सेलर्स कितने हैं, ये सब कुछ आपको ना आगे आप सर्च करोगे तो मजीद आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी। आपने मजीद डिटेल्स को भी देखते रहना है, नई से नई चीजों को एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या यहाँ पे बता रहा है, क्या ब्रांड है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये एक हमने ये लिस्टिंग खोली, अब इसको हम ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसके स्टोर फ्रंट को, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल की शीट में, ठीक है। ऑल एक्टिव कॉलम्स, और एक्सेल की शीट में हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी शीट ये आ गई डाउनलोड होके। इसको खोलेंगे हम, और इसमें से अब हम ब्रांड्स निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये शीट हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है, ठीक है। अब हमने इसमें से ब्रांड ब्रांड, ठीक है। ये इजी तरीका है कि वो एक एक ब्रांड का नाम कॉपी करके पेस्ट करने से बेहतर है कि आप अगर ज्यादा ब्रांड्स है ना एक लिस्टिंग पे, तब आप उसको एक्सपोर्ट करके इकट्ठे ब्रांड उठा लो। कहाँ पे क्या ब्रांड, ये ब्रांड, ये देखें, ये ब्रांड की लिस्टिंग आ गई है हमारे पास, ठीक है। हाँ, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लेना आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने आके जो शीट बनाई है आपने, वहां पे आपने आके इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है उनको डिलीट कर लेना है। नेक्स्ट पे चले जाना। अच्छा, इसी में से एक नई हम खोल के देख लेते हैं इसको amazon पे। ये प्रोडक्ट हमने amazon पे खोल ली, ठीक है। लिस्टिंग हमने खोली, नेक्स्ट लिस्टिंग हमने खोली है। और अब इसको जाके देखो कि इस पे कौन कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं। 11 सेलर्स इस पे बैठे हुए हैं। और इसके डाटा में चले जाओ, बाय बॉक्स। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट से नेक्स्ट प्रोडक्ट्स खोल के उसके स्टोर्स पे जाके हमने ब्रांड्स इकट्ठे करते रहना है, ठीक है। सारे सेलर्स के ब्रांड्स को हमने इकट्ठे करते रहना है, ठीक है। जितने भी ब्रांड्स आपको मिलेंगे इनके स्टोर्स पे, होलसेल की प्रोडक्ट्स के स्टोर पे, आपने उनको इकट्ठे करना है।
अब यहाँ पे सबके ही रिव्यूज ज्यादा है इस लिस्टिंग पे जो, तो हम इस वाले को 86 वाले को खोल के देख लेते हैं। वैसे आपने कोशिश यही करना है, ऐसी लिस्टिंग ढूंढनी है जिसमें सेलर्स की रिव्यूज कम से कम हो। ओके, आपने ज्यादा रिव्यूज वाले के स्टोर पे नहीं जाना। तो सारे एक ही तरह के ब्रांड्स बेच रहे हैं। ऑरेंज करो, एस्ट्रा, बॉश, डायनो, फाइबर, सैलिन, ये इस तरह ये सारे इसके पास जो है ये ब्रांड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको भी कॉपी कर लेते हैं। इनको भी फिर इसी तरह आप जाके एक्सपोर्ट करोगे, और वहां से आपने सिर्फ ब्रांड्स का कॉलम उठा के, जैसे हमने ये वाली लिस्ट इंपोर्ट की थी, इसी तरह ब्रांड्स का कॉलम आपने यहाँ से ढूंढ के उसको कॉपी करके अपनी शीट में ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने करना है। बहुत ज्यादा कलर है यहाँ पे आपको। जो है ना, छोटे कलर ही मिल जाएंगे। तो जिसके काफी सारे कलर्स हैं, ऐसी लिस्टिंग ढूंढो जिसपे कलर्स ज्यादा हो, और उनकी लिस्टिंग पे जाओ आप। उनकी लिस्टिंग में से ब्रांड्स निकालो जो न्यू सेलर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने करना क्या है कि न्यू किसी भी लिस्टिंग पे जाके वहाँ कम रिव्यूज वाले न्यू सेलर्स जो हैं उनकी उनके स्टोर फ्रंट को खोल के उनके ब्रांड्स को कॉपी करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरी रेड लाइन, इसका मतलब है इसकी सेल्स बहुत जबरदस्त है इस प्रोडक्ट की। ये देखो, रेड लाइन देखो, ये कि मतलब ये जितनी सेल्स आई होती है ना, जितने सेलर्स को, ये देखो FBA, पीएफ ग्लोबल शॉप, पीएफ ग्लोबल शॉप, ये अभी हमने पहले सेलर को देखा भी है, पीएफ ग्लोबल को। ये एडीबी कॉर्प, ये सामने आपके लिखा हुआ है FBA, बीवीएस शॉप। ये जिस जिस सेलर को सेल मिल रही है ना, ये उसका सारा आपको बताता रहता है कि अब ये सेल इस सेलर को मिली है, और इसका BSR भी 1,000 से 12,000 इस तरह है राउंड अबाउट। तो ये इसका BSR भी बहुत अच्छा है, और इस पे अमेजोन भी है देखो। ये पिंक वाला जो जितना भी ये ऑरेंज और पिंक वाला पार्ट है, ये सारा अमेजोन है, तो ये अमेजोन भी इसमें आता जाता रहता है। तो इसका हम डाटा खोलते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं उसके, और न्यू सेलर्स की शॉप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से देखते रहना है। आपने डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स खोल के डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स में से ब्रांड्स को कॉपी करते रहना है। ठीक है, और ऐसा ब्रांड, और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ब्रांड हंटिंग कर रहे होगे ना, तो जिस सेलर के पास स्टॉक ज्यादा है, जैसे ये 128 यूनिट है, 100+ स्टॉक है। ठीक है, ठीक है, और इसके पास स्टॉक भी ज्यादा है, और अगर ये उस ब्रांड की 3-4 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड जो है अप्रूवल देता है। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट है वो। जस्ट नाउ 47 सेलर्स हैं, लेकिन सिर्फ 5-6 लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। 55 सेलर वाले की दुकान ये तो अभी हमने देखी है, इसके बाद ये सारे हाई सेलर्स बैठे हैं। यहाँ पे भी नहीं, इस लिस्टिंग को भी छोड़ दो। फिर आप नेक्स्ट लिस्टिंग पे जाओ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लिस्टिंग पे जाओ, और बारी बारी मतलब सबको देख देख के आपने इसका क्या कहते हैं, इसके ब्रांड्स जो है ना वो कॉपी करते रहना। ब्रांड्स कॉपी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़े से ब्रांड्स हैं तो उनको आप ऐसे ही कॉपी करके शीट में डाल लो। अगर ज्यादा ब्रांड्स हैं तो उसकी आप पूरी लिस्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करो, और उस शीट में से आप ब्रांड, आप लोगों ने ये एक पूरी शीट तैयार करनी है। ठीक है, एक शीट तैयार करनी है जिसपे आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स को कॉपी करके वहां पे ऐड करना है। ठीक है, ब्रांड्स को कॉपी करके वहां पे ऐड करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट में क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो शीट आपने ब्रांड सारे इकट्ठे कर लिए
तरह से बनानी है, उसकी वेबसाइट के लिंक कैसे बनाने हैं, और फिर उनको कांटेक्ट कैसे करना है, फिर इस शीट पे हम सब वर्किंग करेंगे, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, अभी आपने सिर्फ ब्रांड्स को हंट करके यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, ठीक है।